ये मैं इसलिए कह दिया कि आपने गीता पढ़ी है ना? पढ़ी है। किस भगवान ने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने। कृष्ण जी ने। कृष्ण जी ने अध्याय 4 का श्लोक 34 में क्या बोला है? तत्व ज्ञानेश्वर नहीं, तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए बोला है। तत्वदर्शी संत कौन है? मैं बताता हूँ तत्वदर्शी संत कौन है। अथर्ववेद अब हम प्रमाण पे बात कर रहे हैं ना। अब मैं बात कर रहा हूँ ना तत्वदर्शी संत की, सुन लो आप। अथर्ववेद अथर्व भैया सबसे पहले सन्यासी होना चाहिए। अच्छा, भगवत गीता 4:2-3-16 जो तत्वदर्शी जो संत है वो परंपरा से होना चाहिए। और मत्स्य पुराण 145वां अध्याय 52वां श्लोक, तत्वदर्शी संत वो जो समस्त श्रुति स्मृति शास्त्रों में सामंजस्य की शिक्षा दे। उसके बाद देखिए, आप मानते ना हो तो बात, आप मानते नहीं है वो बात नहीं हो रही है। आपसे आप जो वो तत्वदर्शी संत की पहचान में प्रमाण सहित आपको दे रहा हूँ, आप मान रहे हो। अथर्ववेद 11:7-16 खोलो, ब्रह्मचारी ही आचार्य बनेगा। अरे भैया खोलो ना अथर्ववेद 11:7-16। अभी आपने श्लोक क्रमांक बोला, अथर्ववेद में 11:7-16 में लिखा हुआ है भैया, देखो ब्रह्मचारी। आप यही तो सतगुरुदेव की जय। जय श्री आदि राम बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय हो। मैं सभी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। इस टाइप के जो भी लोग आते हैं, ये लोग होते हैं पहले ही प्लानिंग बना के आते हैं और 2-4 कुछ श्लोक इनके रटे होते हैं और उनको ये बार बार बोलते रहते हैं। इनके पास ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं होता, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये जो वीडियो बनाते हैं, इनको वीडियो बनाने दो, इनकी आप फिल्म बनाओ। तो ऐसे लोग जो भी बकवाद करने के लिए आते हैं, उनको आप खुद उनकी वीडियो बनाओ और जवाब उनको बोलो भाई 5 सवाल आप करो, उनके जवाब हम देंगे और जवाब का कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम दो, हम जवाब, फिर 5 सवाल हम आपसे करेंगे, आप जवाब देना। ऐसे बैठा लो। तो थोड़ा सा देखो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है, कोई तोब नहीं है। ये बिल्कुल अज्ञानी और इनके गुरुओं को कुछ ज्ञान नहीं है, इनको तो होगा कहां से ज्ञान। ये सब रट्टू तोते होते हैं, 5-2-4 श्लोक रट लिए। अब ये पूरी आधा घंटे की वीडियो में एक ही बात रट रखी है, ब्रह्मचारी आचार्य होगा, ब्रह्मचारी आचार्य होगा। अरे सारे हिजड़े घूम रही है, ये सब ब्रह्मचारी है, इनको बना लो आचार्य। हो सके ये तो सपने में भी कुछ नहीं कर सकते, इनका तो नाइट फैल भी नहीं होता है, इनको बना लो सब आचार्य। जितने भी इन लोगों के सवाल के जवाब देने से ज्यादा बेहतर है इनसे सवाल किया जाए। जब आप इनसे सवाल करोगे तो ये भागते हुए नजर आएंगे। इनसे ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछो, ज्यादा से ज्यादा सवाल करो और ये फिर इनको जवाब नहीं आएगा, ये खुद ही भागने लग जाएंगे। इस टाइप के इंसानों से ज्यादा से ज्यादा सवाल करने चाहिए। तो परंपरा प्राप्त आचार्य कौन है? शंकराचार्य। उनके पास जा नहीं रहे हैं, हम लोग अपने मन से गीता का ले रहे हैं। आप पहले जो आपको जो क्वेरी हो रही है, दो अर्थ, एक मिनट जो 2 क्वेरीज हो रही हैं आपकी अलग अलग, वो क्वेरी मिटाने के लिए आप पहले परंपरा प्राप्तिमम, अगर गीता से आपको लेना है कुछ तो पूरी गीता लोगे कि आधी अधूरी लेगा? पूरा लेंगे। तो एवं परंपरा प्राप्तिमम का क्या करें? नहीं तो जो देखिए, जब भी कोई एक संत होता है या गुरु होता है, जो आप कह रहे हैं, वो परंपरा से ही उसको अधिकार होता है नामदान देने का, है ना। जैसे ज्ञान की या फिर जो गुरु की पदवी है, वो एक परंपरा है, परंपरा के थ्रू हम लोग उसको फॉलो करते हैं। सेम ऐसे ही ये जो ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचा हुआ है, परंपरा से। नहीं, आपने कहा कबीरदास जी के जो गुरु थे वो थे रामानंद, क्या नाम था? रामानंद जी, ठीक है। वो श्री परंपरा से थे, रामानुजाचार्य परंपरा से। वैष्णव वो श्री है, रामानुजाचार्य जी की परंपरा से। और अब आपका कहना यह है कि कबीर जी ने उनका ज्ञान नहीं दिया, अपना ज्ञान यहाँ पर दे दिया, गुरु से प्राप्त ज्ञान आगे नहीं बढ़ाया ना। तो जब चलती रहे तो फिर आप इसको क्यों तोड़ रहे हैं? नहीं, हम कहाँ तोड़ रहे हैं? तो आप तोड़ तो रहे हैं। जब वो चाहते हैं कि लोग परंपरा प्राप्त आचार्यों के पास जाएं, तो आप क्यों कह रहे हैं शंकराचार्यों के पास ना जाएं? नहीं, शंकराचार्य जो हैं उनको अधिकार तो हो नाम देने का। जो परंपरा आती है वो अधिकार आता है। जिस तरीके से एक सदगुरु इससे पहले नानक देव जी हुए थे, जिस चीज का प्रैक्टिकल हो वही। प्रैक्टिकल के नियम तो ये है कि राम जब जन्म लेगा तो वशिष्ठ के पास जाएगा, उसके अनुसार धर्म मिलेगा। कबीर अपने गुरु का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, आपके हिसाब से वो अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो इस कहना बस ये है कि आप ये कह रहे हैं कि रामानुजाचार्य परंपरा से रामानंदाचार्य तक जो ज्ञान आया
वो कबीर जी ने नहीं दिया, अपने पास से नया ज्ञान दिया, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर हैं। अब बात दिया फिर नहीं तो परमात्मा तो अपने देगा ना। परमात्मा गुरु का ज्ञान आगे नहीं बढ़ाया ना। आके जब परमात्मा मैं पूछ रहा हूँ गुरु का ज्ञान आगे बढ़ाया कि नहीं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि परंपरागत से चला हुआ ज्ञान सही है, जो परंपरागत से चलता हुआ आता है, जो परंपरागत गुरु होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान चलता हुआ आता है वो सही है। तो हमारी जो परंपरा है वो इसमें किताब में गुरु जी ने लिख के दे रखी है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, पहले थोड़ी भाई की हिंदी कर दूं। इनकी परंपरा, भाई साहब ने कहा कि कबीर साहेब जो आए उन्होंने रामानंद जी को गुरु बनाया, लेकिन आगे जो है अपना ज्ञान प्रचार कर दिया। रामानंद जी वाला जो वैष्णव धर्म का वो ज्ञान कबीर साहब ने क्यों नहीं दिया। मैं इनसे पूछता हूँ, भाई साहब श्री कृष्ण जी के भी तो गुरु थे, संदीपनी जी, चाहे दुर्वासा थे चाहे संदीपनी जी थे, कोई भी गुरु थे, तो श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु का ज्ञान आगे क्यों नहीं बढ़ाया। उन्होंने क्यों श्रीमद् भागवत गीता की रचना कर दी। आप कहते हो श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया, तो श्री कृष्ण जी ने क्यों अपने गुरु का ज्ञान आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने क्यों श्रीमद् भागवत गीता की रचना कर दी आगे। उन्होंने, उनको क्या जरूरत थी गीता ज्ञान देने की। उन्होंने वे भी अपना गुरु का ज्ञान आगे बढ़ा देते। तो यहाँ पर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। और तुम कहते हो परंपरा से, तो मैं पूछता हूं भाई साहब, जब राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था और 7वें दिन सर्प ने डसना था और उसका जो है रिजल्ट आना था, उनकी मृत्यु होनी थी, और तो इस धरती के जितने भी कथावाचक थे, जितने भी आचार्य थे, ब्रह्मचारी ही आचार्य होगा, ब्रह्मचारी आचार्य होगा, ये थारे ब्रह्मचारी और ये आचार्य सारे कहाँ चले गए थे भाई। वहां पे क्यों नहीं कथा करी थी। वहां पे से स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया था, सुखदेव ऋषि ने कथा सुनाई थी राजा परीक्षित को। उस जब पांडवों ने यज्ञ की थी, महाभारत के समय करोड़ों लोग मारे गए थे, उनकी स्त्रियां विधवा हो गई थी, बच्चे अनाथ हो गए थे, उनकी हाय लग गई थी पांडवों को। तो उस हाय से वो जो 3 ताप सता रहे थे पांडवों को, तो उन्होंने एक यज्ञ की थी, अश्वमेध यज्ञ, और ये कहा था कि एक 5 मुखी शंख रख दिया था, जब ये शंख अखंड आवाज करेगा तब समझ लो तुम्हारी यज्ञ सफल होगी। तब तुम्हारे इन परंपरागत गुरुओं ने भी भंडारा कर लिया था, खाना खा लिया था, वो शंख नहीं बजा था। और 56 करोड़ यादव खान ने खाना खा लिया, 33 करोड़ देवी देवताओं ने खाना खा लिया, 12 करोड़ ये ब्राह्मण जो तिलकधारी है इन्होंने खाना खा लिया, वो शंख नहीं बजा। 88,000 ऋषि, 9 नाथ 84 सिद्ध, सब ने खाना खा लिया, वो शंख नहीं बजा। नहीं, तीनों लोगों को पांडवों ने खाना खिला दिया, वो शंख नहीं बजा। ये तुम्हारे ब्रह्मचारी ही आचार्य हो गए, इन्होंने भी खाना खा लिया, जब भी वो शंख नहीं बजा। थारी परंपरा भी कि जितने गुरु थे इन्होंने खाना खा लिया, शंख नहीं बजा। श्री कृष्ण जी ने भी खाना खा लिया, शंख नहीं बजा। तो शंख किसने बजाया भाई? कौन था वो शंख बजाने वाला? तुम्हारे अंदर है कॉमन सेंस, है तुम्हारे पास ये नॉलेज कि वो कौन था जिसने शंख बजाया था, जिसने पांडवों की यज्ञ सफल की थी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी खाना खा लेता, वो शंख नहीं बजाता। वो कौन थे वो शंख बजाने वाले? द्वापर युग में जो है कबीर साहेब जो है 4 युगों में आए। सतयुग में सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा नाम से कबीर साहेब आए हुए थे। कबीर साहेब ने के एक शिष्य थे सुपच सुदर्शन नाम के। तो कबीर साहेब ने अपने शिष्य सुपच सुदर्शन का रूप बना करके पांडवों की यज्ञ में भंडारा किया था, खाना खाया था, जब जाके वो शंख बजा था। तो ये इन भगवानों से तो तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कटते, तुम्हारे शराब भी नहीं कटते, तो तुम किस चीज की वो कर रहे हो भाई? कहाँ चलेगी तुम्हारी परंपरा? और फिर दूसरी बात, परंपरा की बात करते हो आप लोग, आपकी परंपरा क्या है? जैसे एस्कॉन वाले भी यही कहते हैं भी हम ना परंपरा से गुरु, हमारे जो पीढ़ी है ना परंपरा से चली हुई आ रही है, परंपरागत गुरुओं से हमारी जो पीढ़ी चली हुई आ रही है। एस्कॉन वाले भी ये बोलते हैं। एस्कॉन वालों से पूछ लो, जो तुम हरे राम हरे कृष्णा जो जाप करते हो, ये कौन सी परंपरा से लेके आओ भाई? श्रीमद् भागवत गीता के कौन से श्लोक में लिखा हुआ है ये हरे राम हरे कृष्णा जाप करना? और ये जो है वेदों में कहा लिखा हुआ है? हिंदू धर्म के जो इंटरनेशनल लेवल के जो ग्रंथ है, वेद और गीता प्रमाणित जो ग्रंथ है, सबसे पहले नंबर के टॉप के, उन वेद और गीता में कहीं भी हरे कृष्णा हरे रामा दिखा दो तुम ना। गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा है, ओम मंत्र फाइनल बताया गया गीता वेदों में। तो परंपरा से तो तुम अपने भटक चुके हो। तुम्हारी क्या परंपरा है? कोई परंपरा है तुम्हारी? गीता के विरुद्ध तुम काम कर रहे हो। गीता में लिखा हुआ है अध्याय 9 के श्लोक 25 में, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितरों को पूजने वाले पितर बनेंगे। और ये एस्कॉन वाले भी और ये तुम शंकराचार्य भी सब भूत पूज रहे हो, पितर पूज रहे हो। तुम सारे परंपरा के विपरीत चल रहे हो, गीता के विपरीत चल रहे हो। गीता जो ज्ञान है वो जो हिंदू धर्म का, तो तुम्हारी परंपरा तो विपरीत चल रही है ना भाई। गीता के अनुकूल तो तुम चल नहीं रहे हो।
तो तुम्हारी परंपरा तो विपरीत जा रही ना। गीता में लिखा हुआ है अध्याय 6 के 16 में कि ना तो ज्यादा खाने वाले की, ना ही बिल्कुल ना खाने वाले की, यानी व्रत रखने वाले की भी भक्ति साधना सफल नहीं होती। ये जो एस्कॉन वाले हैं ये एकादशी का व्रत करते हैं, गीता में व्रत के लिए मना किया गया, और ये शंकराचार्य भी व्रत के लिए महत्व बताते हैं। तो भाई तुम लोग जो है, क्या परंपरा रहेगी तुम्हारी? है कोई परंपरागत ज्ञान तुम्हारा? तुम्हारी परंपरा से जो ज्ञान चल रहा है तो वो अपने शास्त्रों को ही फॉलो नहीं कर रहा, अपने वेद गीता को ही फॉलो नहीं कर रहा, और परंपरा का नाम ले रहे हो। अब दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की परंपरा क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी की कौन सी परंपरा से संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं, अब दिखाते हैं। कबीर साहेब जो है 600 साल पहले आए थे, और वो फिर जो है 120 वर्ष इस धरती पर आकर के सहस्री सतलोक को चले गए थे। कबीर परमात्मा जो है कभी भी संसार में जिंदा महात्मा का रूप बनाकर कभी भी आ जाते हैं। तो 250 साल पहले हरियाणा का जो झज्जर जिला है, वहां पर छोड़ानी गांव में वो कबीर परमेश्वर जो है एक जिंदा महात्मा का रूप बना करके वहां पर जो है प्रकट हुए, और वहां पर गरीबदास जी महाराज गव्य चरा रहे थे, उनको मिले, उनकी आत्मा को निकाल करके सतलोक दिखाया, और वहां की सब चीजें ऊपर की जो है पूरे ब्रह्मांड दिखाए, फिर उनकी आत्मा को वापिस छोड़ दिया, और उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी गरीबदास जी महाराज जी की। तुलसीदास और जितने भी ये वेद व्यास थे, इनसे भी 1000 गुना ज्यादा पावर की दिव्य दृष्टि गरीबदास जी महाराज जी की थी। तो उन्होंने जो आगे हुआ और जो आगे होने वाला वो सब कुछ एक ग्रंथ में लिख दिया। गरीबदास जी महाराज जी ने पूरा इतना मोटा ग्रंथ लिखा है। गरीबदास जी महाराज जी का ग्रंथ का हमारे यहाँ पर पाठ होता है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पाठ होता है 3 दिन का। तो वो जो गरीबदास जी महाराज जी से ही हमारी पीढ़ी चल के आई। कबीर परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार जो कुल के मालिक है, वो गरीबदास जी महाराज जी को छुड़ाने में आकर के मिले। उन्होंने उनको जो अनमोल मंत्र दिए और अपना ज्ञान दिया, वो अनमोल मंत्र, वो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से चलते हुए संत रामपाल जी महाराज जी तक आए। आपको परंपरा बताता हूँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की परंपरा। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी काशी उत्तर प्रदेश वाले जो है कबीर परमेश्वर जो है 250 साल पहले गरीबदास जी महाराज जी को दोबारा आकर मिले हैं। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी को, गांव छुड़ानी झज्जर हरियाणा। उनके बाद संत शीतलदास जी महाराज, गांव बरहाना जिला रोहतक हरियाणा। उनके बाद संत ध्यानदास जी महाराज, संत रामदास जी महाराज, संत ब्रह्मानंद जी महाराज, गांव करत्था जिला रोहतक हरियाणा। संत जुगानंद जी महाराज, संत गंगेश्वर जी महाराज, गांव वजीरपुर दिल्ली। संत चितानंद जी महाराज, गांव गोपालपुर धाम सोनीपत। और संत रामदेवानंद जी महाराज, तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब। उनके बाद हुए सतगुरु रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज। ये हमारी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ ज्ञान आ रहा है। हमारा ज्ञान परंपरा से है और कबीर परमेश्वर साहिब की परंपरा से है। ये जो ज्ञान है, कबीर परमेश्वर ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का जो ज्ञान है, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से दिया है। और यही ज्ञान आगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इसका प्रचार कर रहे हैं। आप, मेरा प्रश्न बस इतना है, आप कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग नहीं है। सिख को मैं मान लेता हूँ, मुस्लिम और ईसाई हिंदू के साथ कैसे जुड़ सकता है, जबकि हिंदू धर्म में कहा जा रहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती में पाप होगा मैं प्रकट हो जाऊंगा, मैं स्वयं को प्रकट करूंगा। अच्छा, इस्लाम का जो ईश्वर है वो ये कह रहा है 6:101 में कि मेरी संतान नहीं हो सकती। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो सनातन ईश्वर नहीं कर सकता, मगर इस्लाम का ईश्वर ये कह रहा है मेरी मूर्ति पूजा नहीं हो सकती, मैं जन्म नहीं ले सकता, मैं अवतार नहीं ले सकता। तो क्या आप मानते हैं सनातन ईश्वर अवतार नहीं ले सकता? नहीं, इसमें प्रश्न ये है कि पहली बात तो आप इस प्रश्न पे आइएगा कि हम सब कहते हैं कि परमात्मा एक है। तो पहले ये पता चले जो एक परमात्मा है वो साकार रूप में है, वो निराकार नहीं है। वो अवतार ले सकता है या नहीं? मैं निश्चित रूप से लेता है, अनंत अवतार है। इस्लाम का ईश्वर तो मना कर रहा है मैं नहीं ले सकता अवतार। नहीं, वो सनातन परमात्मा नहीं है। आप कह रहे हो कि वो दोनों धर्म एक हैं। ये तो कुरान में लिखा हुआ है। आप तो कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाला जो धर्म है, कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाला जो ईश्वर है, वो दोनों हमारी चीजों पे मैच नहीं करते, हमारे सनातन से मैच नहीं करते। जब आप एक गुरु जी द्वारा एक लिखित पुस्तक है मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, वो आप पढ़िएगा, उसमें दोनों सिमिलरिटी। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश इस तरफ भी हुए हैं और ब्रह्मा विष्णु शिव जी उस तरफ भी हुए हैं। अगर बात करें ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा को जो है इन ब्रह्मा को उत्पत्ति करने वाला बताते हैं, यानी सभी इंसानों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की है। अगर बात करें उधर की, तो उनकी तरफ आदम जी हुए हैं, जिनको इंसानों का बाप कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी के अवतार हुए आदम जी। और बात करें विष्णु जी के अवतार, विष्णु जी के अवतार इधर श्री कृष्ण जी हुए हैं, उस तरफ जो है ईसा जी हुए विष्णु जी के अवतार। आप आप बिल्कुल इस चीज को नोटिस करना
कि दोनों की हत्या की गई, ईसा जी की भी हत्या की गई और कृष्ण जी की भी हत्या की गई, और नुकीली चीज से हत्या की गई। ईसा जी की नुकीली चीज से कीले गाड़ के हत्या की गई और श्री कृष्ण जी के पैरों में तीर मार करके उनकी नुकीली चीज से हत्या की गई। तो सिमिलरिटीज मतलब समानताएं है, दोनों में समानताएं है। और ये जो है कबीर सागर में जो है कबीर परमेश्वर ने बताया है कि विष्णु जी जो है ईसा जी के अवतार थे और ब्रह्मा जी के अवतार जो है आदम जी है और शिव जी के अवतार हुए हजरत मोहम्मद जी। आज भी मक्का के अंदर आप प्रमाण देख सकते हो, मक्का के अंदर शिवलिंग मौजूद है, तो हजरत मोहम्मद जी जो है शिव जी के अवतार थे। तो आप कैसे कह सकते हो कि हिंदू और मुसलमान में समानता नहीं है, वो हिंदू मुसलमान एक नहीं हो सकते। और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता जो है ब्रह्म है, काल निरंजन है, दुर्गा की माता है ब्रह्मा विष्णु शिव जी की, और इस ब्रह्म ने ही कुरान का ज्ञान दिया है। ये ब्रह्म जो है गीता का ज्ञान भी इस ब्रह्म ने दिया है, कुरान का ज्ञान भी इस ब्रह्म ने दिया है। दोनों ही तरफ ये लड़ाने की बात करता है, इस तरफ ये कुरान में भी बोलता है, मारने काटने की बात बोलता है कि ये ऐसा नहीं करो, करता तो उसकी गर्दन उड़ा दो, ऐसा नहीं करता उसको ऐसे कर दो। कुरान में भी इसने हिंसा की बात कही है और गीता में भी इसने हिंसा की बात कही है कि अर्जुन तू हिजड़ों की तरह बैठा हुआ है, तू खड़ा हो, युद्ध कर, मार दे इन सबको। और 11 के 32 में कहता है मैं सभी लोगों का नाश करने वाला हूँ, मतलब मैं काल हूं, सभी लोगों को नष्ट करने के लिए आया हूं। तो ये नाश करने वाला है, काल है, ब्रह्म है। इस ब्रह्म से ऊपर परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म वही कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है। आप ये भाई साहब बोल रहे हैं, गीता अध्याय 3 के श्लोक 14-15 में लिखा हुआ है, जैसे अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञों से होती है, यज्ञ कर्मों से होती है, और कर्म किसने लगाए? ब्रह्म ने लगाए। इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वहां वेद कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। वेद अभी आप इस श्लोक में देखिए, इस श्लोक में 4-5 जगह ब्रह्म है और यहाँ पर जो है ब्रह्म है, एक भी जगह इन्होंने वेद नहीं किया ब्रह्म का अर्थ। हर जगह में इन्होंने ब्रह्म का ट्रांसलेट जो है ब्रह्म ही किया है। तो ब्रह्म की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से हुई है, पूर्ण परमात्मा से हुई है। और कबीर साहब ने ये दावा किया कबीर सागर के अंदर कि ब्रह्म बीज ये हम ही से आया, यानी इस ब्रह्म को हमने ही पैदा किया। और गीता में भी बताया गया ब्रह्म की उत्पत्ति उस परम अक्षर ब्रह्म से, उस आदि परमात्मा से हुई है। और गीता का ये ओम है, अध्याय 8 के श्लोक 13 में कहता है मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है। तो ये ओम की उत्पत्ति कबीर साहब ने की है। गीता 15 अध्याय श्लोक 4 में कहा कि उस परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाहिए जहां गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, मैं भी उसी की शरण में हूं। यानी गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूं। और कबीर सागर साहिब ने ये खुद दावा किया है कि तेरा ज्योतिष रूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा, और मैं हूं कबीर अविनाशी, यानी जिसकी कभी मृत्यु ना हो, मैं कबीर अविनाशी और ज्योतिष रूपी अलख निरंजन ये मेरा ध्यान धरता है। तो गीता और कबीर साहिब, वेदों में कबीर कहा है और कुरान में कबीर कहा, कबीर कुरान में कबीर और वेदों में कबीर, यानी अरबी कबीर साहब ने कहा कि संस्कृत अरबी मिश्रित हुई कबीरा, यानी संस्कृत भाषा में अरबी भाषा मिश्रित हुई जब जाके कबीरा बना है। तो कबीर साहब जो है वो सनातन परमात्मा है, वो कुरान की हर आयत पे खरा उतरते हैं। कुरान की सभी आयतों की शर्तों को केवल कबीर साहब पूरा करते हैं, ना राम पूरा करते, ना कृष्ण पूरा करते, ना ब्रह्मा पूरा करते, ना विष्णु, ना शिव, ना ब्रह्म, ना परब्रह्म, ना ईसा, ना मूसा। कोई भी इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो कुरान की शर्तों पे खरा उतर जाए, ओनली केवल कबीर को छोड़कर। कबीर साहिब ही जो है उनकी गीता, उनकी कुरान के ऊपर पूरा खरा उतरते हैं। जब हिंदू भी उसी तरह से क्रिया कर रहा है जिस तरह से मुसलमान कर रहा है, भगवान ने हिंदू और मुसलमान के जब बनाने में कोई फर्क नहीं किया, तो उस अल्लाह परमात्मा को पाने की विधि भी एक ही है और वो अल्लाह परमात्मा जो है वो एक ही है। वो बात अलग है कि तुम लोगों को उस चीज का इल्म यानी ज्ञान नहीं है, वो गलत, वो बात अलग है। लेकिन ये मत कहो कि हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते, उनके ज्ञान में कभी समानता नहीं हो सकती। अध्याय 4 का श्लोक 34 में क्या बोला है? तत्वज्ञानी तत्वज्ञानीश्वर नहीं, तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए बोला है। तत्वदर्शी संत कौन है? तत्वदर्शी संत जो होते हैं परंपरा प्राप्त, सुनिए मैं बताता हूँ तत्वदर्शी संत कौन है। अथर्ववेद, अब हम प्रमाण पे बात कर रहे हैं ना, अब मैं बात कर रहा हूँ ना तत्वदर्शी संत की, सुन लो आप। अथर्व भैया सबसे पहले सन्यासी होना चाहिए। अच्छा, भगवत गीता 4:2-3-16 जो तत्वदर्शी जो संत है वो परंपरा से होना चाहिए। और मत्स्य पुराण 145वां अध्याय,
मत्स्य पुराण 145वां अध्याय 52वां श्लोक, तत्वदर्शी संत वो जो समस्त श्रुति स्मृति शास्त्रों में सामंजस्य की शिक्षा दे। उसके बाद तत्वदर्शी संत के बारे में गीता में बताया गया है और उसकी पहचान ढूंढ रहा है वेदों में। अरे भाई, गीता के अंदर ही उसकी पहचान बताई गई है तत्वदर्शी संत की। अध्याय 15 के श्लोक 1 और 2 में कहा गया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला अविनाशी पीपल का वृक्ष है। और जो इसके सभी पार्ट यानी छंदों को अलग अलग बता दे तो वो तत्वदर्शी संत है। स वेदविद, वो है वेदों को जानने वाला। स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। और कबीर साहब ने एक दोहे में क्लियर कर दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। यानी हम तो पात रूप संसार है, हमसे ऊपर ये 3 देवता ब्रह्मा विष्णु शिव जी है और उससे ऊपर जो है ये ब्रह्म है, यानी कि जिसको निरंजन बोलते हैं। और उससे ऊपर जो है अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष वो तना, और जड़ जो है वो स्वयं कबीर परमेश्वर थे, जो कि संसार में तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए आते हैं। जो परमात्मा है वही सबसे बड़ा गुरु होता है, वही सतगुरु होता है, वही वाहिगुरु होता है। बिना परमात्मा के इस धरती पर कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता। सबसे बड़ा गुरु भगवान ही होता है। और जब वो सतगुरु रूप में इस धरती पे आता है ज्ञान देने के लिए, एक संत की भूमिका करता है, तो उसको लोग संत समझ लेते हैं, लेकिन वो होता है भगवान ही है। अब इनको तो ये दिखता है भाई श्री कृष्ण जी के हाथ में हथियार है और राम के हाथ में हथियार है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी के हाथ में हथियार है, दुर्गा के हाथ में हथियार है। तो भाई साहब, ये जो हथियार होते हैं ना, ये जो आर्मी होती है या कोई कमांडो फोर्स होती है, उनके हाथों में हथियार होते हैं। राष्ट्रपति के हाथ में हथियार नहीं होते, कलम होती है, कलम। राष्ट्रपति की कलम होती है, जो वर्ड पावर होती है राष्ट्रपति के पास में, वो बिना हथियारों के होता है। तो कबीर परमेश्वर जब इस धरती पे आते हैं वो बिना हथियारों के होते हैं, उनके पास कलम होती है। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी राम कृष्ण है, ये उसी की सेना है, लेकिन वो राष्ट्रपति है। एज ए राष्ट्रपति उनको हथियारों की जरूरत नहीं होती। उन्होंने मुर्दे तक निकाल के जीवित किए कब्र के अंदर से। कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता जो है वो कोई और है, एक एंटिटी है जिसको ये ब्रह्म कहते हैं। और उनके ऊपर भी वो कबीर हैं, जिन्हें हम ये जानते हैं कि जो कबीर थे वो रामानुजाचार्य परंपरा से दीक्षित थे और विष्णु भगवान की पूजा करते थे। मगर कुछ लोग ये कहते हैं कबीर साहब जो थे वो तो राम के भगत थे। भाई, इनकम्प्लीट नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। किसी चीज की जानकारी पूरी तो ले लो, बस यहाँ तक ही सीमित हो गए। कबीर तो राम के अवतार थे, कबीर तो जो है राम की भक्ति करते थे। कबीर साहब ने आगे ये भी कहा है कि 4 राम बताए गए हैं। कबीर जी की वाणी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। तो इस वाणी का भी अर्थ बता दो। जिस राम को आप भगवान बता रहे हो उसको तो कबीर साहब ने दशरथ का बेटा बताया है कि एक राम दशरथ का बेटा। वो तो दशरथ का बेटा यानी एक आम इंसान बता दिया कबीर साहब ने, जिसको आप बता रहे हो कि कबीर साहब राम के भगत थे। उसके अलावा भी 3 राम है और बताया कबीर साहब ने। तो जानकारी लो ना, तो कंप्लीट लो किसी चीज की। ठीक है, 4 राम आज तक किसी ने इस धरती पे नहीं बताए। 4 राम कौन कौन से है, तो इसलिए टॉपिक 4 राम के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, टॉपिक ज्यादा लंबा हो जाएगा। मेरा परिचय है शिवांश नारायण द्विवेदी, पुरी शंकराचार्य, पुरी के शंकराचार्य जी का शिष्य। वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कोई और है, और दुर्गा के जो पति हैं वो शिव जी नहीं है, वो कोई और है जिसका नाम ब्रह्म है। ये वो ब्रह्म नहीं है जो खुद ही जीव जगत और जगदीश्वर के रूप में प्रकट होता है, वो ब्रह्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़े वाले जो परमेश्वर है वो कबीर जी हैं। कबीर जी कौन? जो खुद गोविंद के पुजारी थे। ये शंकराचार्य जी का चेला है शिवांश द्विवेदी। इस द्विवेदी यानी 2 वेदों का ज्ञाता बोलते हैं द्विवेदी। इस द्विवेदी का ज्ञान बताते हैं, आपको दिखाते हैं। द्विवेदी को ये द्विवेदी बता रहा है दुर्गा जी के जो पति है वो शिव जी भगवान थे। अरे भाई, कहां से लिया है तू ये ज्ञान? दुर्गा जी के जो पति जो है वो ब्रह्म यानी ओम है, ओम है। और जो शिव जी भगवान है वो तो दुर्गा जी के बेटे हैं। देवी भागवत पुराण 3 स्कंद में ये लिखा हुआ है, विष्णु जी दुर्गा माता की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार आप ही से उद्भाजित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी आप ही से पैदा हुए हैं। हमारा आविर्भाव जन्म होता है, अभिभाव माने जन्म, तिरुभाव ने मृत्यु हुआ करती है। हम नित्य नहीं है,
हम जो है जन्म मृत्यु में है, यानी ब्रह्मा विष्णु शिव जी स्वीकार कर रहे हैं। और शिव शंकर खुद ये कह रहे हैं कि जब आपने ब्रह्मा विष्णु को पैदा किया है तो मुझे भी उत्पन्न करने वाली आप ही हो शिवे, आप ही संसार की उत्पत्ति करने वाली हो। यानी शिव जी भगवान भी स्वीकार करे, दुर्गा माता ने शिव जी को जन्म दिया। यो भाई कह रहा है शिव जी भगवान जो है दुर्गा के पति है। यहाँ तो देवी भागवत पुराण में शिव जी भगवान दुर्गा माता के बेटे सिद्ध हो रहे हैं। और ये कह रहा है ब्रह्म जो है दुर्गा के पति नहीं है। ये कह रहा है कि ये रामपाल जी शिष्य ब्रह्म को बताते दुर्गा जी के पति। अभी आपने इसमें देवी भागवत पुराण में देखा होगा, प्रकृति जो शब्द है वो जो है दुर्गा के लिए इस्तेमाल होता है, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और ये जो है अब आगे आपको काम आएगा कि आगे जो है ये जो ब्रह्म जो है गीता में काम आएगा। गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में ये ब्रह्म कहता है कि मुझ ब्रह्म का केवल ओम अक्षर है। यानी ओम किसका मंत्र है? ब्रह्म का। अध्याय 14 के श्लोक 2, 3, 4 में कहता है, ये ब्रह्म कहता है कि इस दुर्गा जो माता है, यानी प्रकृति दुर्गा को बोलते, दुर्गा जो नहीं प्रकृति जो है दुर्गा को बोलते हैं, कि इससे ही ये तो गर्भ धारण करने का स्थान है और मैं भी इसको स्थापन करता हूं। यानी दुर्गा जो है ये तो सबकी माता है और मैं सबका पिता हूं। तो ये जो है देवी गीता ने भी सिद्ध कर दिया है, जो ब्रह्म है ये ओम है, ये ही दुर्गा जी के पति है। और ये बात करेगा शिव पुराण की, तो शिव पुराण में जो है ये जो ब्रह्म है ये ओम है, ये एक भैरूपिया है, ये सदा शिव का भी रूप धारण करता है, ये महाविष्णु का भी रूप धारण करता है और ये ब्रह्मा का भी रूप धारण करता है। तो ये शिव पुराण में भी शिव का रूप धारण करके खड़ा हो जाता है। वहां कहता है पुत्रो, यानी ब्रह्मा विष्णु शिव जी को ये पुत्रो कहता है कि ब्रह्मा और विष्णु तुमने तपस्या करके मुझसे 2 कृत प्राप्त किए हैं और 2 कृत जो है वो शंकर और रुद्र ने प्राप्त किए हैं। और वहां भी ये कहता है कि मेरा ओम मंत्र है। तो जहां भी ओम मंत्र हो, ओम जहां भी ये ओम कहता हो कि मैं ओम हूं, तो सर्व समझ जाना ये ब्रह्म है, यही दुर्गा जी के पति है और यही काल है।